तो सबसे पहले बात करते हैं हम पढ़ाई के बारे में, ठीक है। 8 out of 10। हमारी ट्रेनिंग चल रही है, जैसे कि डिफरेंट ग्रुप्स बना रखे हैं, तो डिफरेंट ग्रुप में डिफरेंट कलर के फ्लावर्स और टोमेटो Lycopersicon esculentum। व्हाट Lycopersicon जो esculentum। थर्ड वाला इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम है सनसाइन रिकॉर्डर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव वर्मा और आज मैं आ चुका हूँ HNBGU गढ़वाल विश्वविद्यालय के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। और आज मैं आपको यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि यहाँ पढ़ाई कैसी होती है। मेरे साथ काफ़ी स्टूडेंट्स भी जुड़े रहेंगे इसमें, उनसे भी मैं पूछूंगा। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं कि फील्ड वर्क में। ये बेसिकली एक उद्यान केंद्र है और यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो खेतीबाड़ी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो चलिए यहीं ले चलते हैं आप। सर यहाँ पे बच्चे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं सर? ये इसमें भी वेजिटेबल, जितना भी विंटर वेजिटेबल है उसका ट्रांसप्लांटिंग करना है। उसमें से भी आज हम 3 सैलेड क्रॉप्स का हम ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, जिसमें है लेट्यूस, पार्सले और सेलरी। ये तीनों जो है ये एक्जोटिक वेजिटेबल में आता है। जी सर। ठीक है, एक्जोटिक वेजिटेबल मतलब जो बाहर का वेजिटेबल होता है, जो इंडिया का नहीं होता, आउट ऑफ कंट्री, जो बाहर से जो आता है। मेरा नाम प्रियंका शर्मा है, मैं 4th ईयर से हूँ, हॉर्टिकल्चर कर रही हूँ यहाँ पे। मेरा नाम तनुजा है, हॉर्टिकल्चर 4th ईयर 7th ईयर। दिस इज़ अंकुर बडोनी, करंटली परस्यूइंग BSc हॉर्टिकल्चर 4th ईयर। तो सर ये घर जैसा दिख रहा है, ये क्या है? इसको शेड हाउस बोलते हैं और नेट हाउस भी बोलते हैं इसको। तो सर आप दिखाएंगे अंदर? अब 7th सेम में हमारी ट्रेनिंग चल रही है, जैसे कि डिफरेंट ग्रुप्स बना रखे हैं, तो डिफरेंट ग्रुप में डिफरेंट कलर के फ्लावर्स और ऑर्नामेंटल पर्पस से प्लांट्स लगाए हैं जिनको हम सेल करते हैं। जैसे ये एलोवेरा है और सेकंड नंबर पे मनी प्लांट है, उसके बाद पेडिलेंथस है और वहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे डेलिया हो गया और रोज़ है। रोज़ भी डिफरेंट कलर के हैं, जैसे पिंक रोज़, वाइट रोज़। और ये स्नेक प्लांट, ये सफ़ेद मुसली जिसको बोलते हैं, स्पाइडर प्लांट ये वाला। और ये एक्वेरिया है जो भी ग्रो हुआ नहीं है लेकिन हो रहा है। हमारे ग्रुप का है, तो यहाँ पे हमने लगाए हैं कैक्टस है। ये कैक्टस है, ये वाला लॉन्ग कैक्टस है, ये राउंड कैक्टस है। यहाँ पर ये हर श्रृंगार है, ये मेडिसिनल यूज़ होता है और ऐसे फ्लावर्स भी आते हैं इस पर। अरेबियन जैस्मिन लगाया है हमने, एलोवेरा लगाया है हमने यहाँ पर। ये वाला जो है ये मेहंदी का प्लांट है, इसमें भी कटिंग्स लगाई थी पर वो बिल्डिंग आ गई थी उसमें, तो उस चक्कर में हटा दिए। ये वाला है जिसको चांदनी बोलते हैं, इसमें भी जैस्मिन जैसे वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। ये वाला ये सफ़ेद मूसली है, उन्होंने आपको दिखाई थी वहाँ पे जो सफ़ेद मूसली थी वो ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज़ होती है जी। और ये वाली जो सफ़ेद मूसली है ये मेडिसिनल यूज़ के लिए होती है। ठीक है। यहाँ पे भी है, ये स्पाइडर प्लांट है हमारे पास, यहाँ से आ जाइए। ये स्पाइडर प्लांट है, ये भी ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज़ होता है। और ये क्राइजेंथेमम है। हमारे यहाँ पे HRC में, मतलब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मैं हूँ, 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो हमारा यहाँ पे नर्सरी वर्क चल रहा है, तो हमें टास्क मिला है कि प्लांट्स ग्रो करने के लिए, तो हमने वो ग्रो करे हुए हैं यहाँ पे। तो ये वाला प्लांट है सिंगोनियम, ये ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज़ होता है। ये जैस्मिन है, मिनिएचर जैस्मिन, छोटा बुश टाइप होता है इसका। ये अरेबियन जैस्मिन है ये वाला। और ये जो 2 प्लांट है पीछे, ये हमने ईयर लेयरिंग करी हुई थी इसके ऊपर, तो वो है। एक फाइकस बेंगालेंसिस है और एक दूसरा जैस्मिन है। ये फायर बुशेस की वैरायटी है। और पीछे रोज़ है, ये भी नॉर्मल जैस्मिन है और सिंगल फ्लावर वाला जैस्मिन है। और इधर बोगनविलिया है। तो मैम इतने भी यहाँ पे ये फूल वगैरह ये सब यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये सब आप लोगों ने ही, आप लोग का ही काम बनाया है? हमारा ही काम है, हमने ग्रो किया। तो इसके बाद फिर आप क्या करेंगे? अब हमने इन्हें सेल करना है। सेल करना है आपने इन्हें। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो स्ट्रक्चर है, इसको मिक्स चैम्बर बोलते हैं। ये थोड़ा पुराना है पर स्टिल वर्किंग। यहाँ पर हमने, यहाँ काफ़ी गर्मी होती है जैसे कि आपको हाँ, काफ़ी गर्मी हो रही है यहाँ पे। ये एलोवेरा यहाँ पे भी हमने जो आपको उधर भी दिखाए थे और यहाँ पे भी लगाए हैं एलोवेरा। ये पेरीविंकल है और ये एक्वेरियम है। ये हमने कटिंग्स लगाई हैं, ये पोमोग्रेनेट की कटिंग्स है। मेरा नाम राहुल है, मैं BSc हॉर्टिकल्चर 7th सेम का स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे हमारा फील्ड वर्क चल रहा है, 7th सेम में हमारा फील्ड वर्क होता है। इसमें हम प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग का काम करते हैं। जो सीजनल क्रॉप्स हैं उन सीजनल वेजिटेबल क्रॉप्स और फ्लावर क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद उनकी मार्केटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने लगाए हैं, यहाँ पे सीजनल फ्लावर्स के सीडलिंग्स तैयार की जा रही हैं। और यहाँ पे फॉल क्रॉप्स जैसे कॉलीफ्लावर, ब्रोकली और कैबेज, ये सब लगाए हैं यहाँ पे हमने।
अब इनका प्रोडक्शन करके हमें इनकी मार्केटिंग करनी है। अच्छा, फिर सेल भी करना है आप लोग को ये? हाँ जी। अच्छा अच्छा। और फिर ये बाकी आपके स्टूडेंट्स हैं साथी, वो क्या कर रहे हैं? बैट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, ये क्लासमेट है हमारे। क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? बैट्स प्रिपेयर, इनको बैट्स बोलते हैं, क्यारी। अच्छा, इनको बैट्स बोलते हैं। रेज्ड बैट्स हैं जो जमीन से। मेरा नाम प्रिया पूनिया है और मैं 7th सेमेस्टर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से हूँ। यहाँ पे हम ऑफ सीजन वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं और यहाँ पे हमने कैप्सिकम लगा रखा है और वहाँ पे हम कुकुम्बर और समर स्क्वैश लगा रहे हैं। यहाँ पे हमने अभी समर स्क्वैश लगाया है और कुकुम्बर के लिए हम बैट प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, ये जो आप अभी ये दिख रहा है, ये इसको ये इंस्ट्रूमेंट, इसका नाम है पेन इवापोरीमीटर। ठीक है, इसको फॉर मेजरिंग इवापोरेशन। ठीक है, एक दिन में कितना इवापोरेशन हो रहा है उसको नापने के लिए है। ठीक है, इसमें हम पानी भरेंगे। ठीक है, सुबह पानी भरेंगे, उसके बाद फिर शाम को जैसे कि धूप जाने के बाद हम फिर आके उसमें से स्केल से नापते हैं कितनी, जितना हमने पानी भरा है उसमें से कितना इवापोरेट हो चुका है। और ये जो अभी ये देख रहा है, इसका नाम है रेनगोज। ठीक है, रेनफॉल को मेज़र करने के लिए। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो देखो यहाँ पे एक होल होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बारिश की बूंदें पड़ेगी, मतलब रेन ड्रॉप्स होगा यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे अंदर इस पे गिरेगा। ठीक है, और इस पे गिरने के बाद उससे पहले हम इसमें एक ग्राफ पेपर फंसाता है। ठीक है, ग्राफ पेपर अटैच होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे जैसे जैसे मतलब रेन ड्रॉप होगा, जैसे जैसे क्या होगा, यहाँ पे एक पेन जैसा एक इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या होगा, ये हिलता जाएगा। ठीक है, ऐसे मार्क करते हुए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कि उस दिन में, मतलब उस 1 घंटे में या 2 घंटे में कितना बारिश हुआ है। ठीक है, और ये जो अभी जो थर्ड वाला इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम है सनशाइन रिकॉर्डर। ठीक है, सनशाइन को रिकॉर्ड, मतलब सनशाइन जो है वो मेज़रमेंट करने के लिए पूरे दिन भर में कितने घंटा मतलब वो सनशाइन हुआ है। ठीक है, और ये जो नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है, इसको बोलते हैं विंड वैन। ठीक है, इसको विंड की डायरेक्शन को नापने के लिए। आप देख रहे होगा, देखो अभी इस पहले वो था नॉर्थ ईस्ट की तरफ था, अभी देखो ज़्यादा देखो अभी वो नॉर्थ की तरफ, फिर देखो नॉर्थ वेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ अभी डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है काव्या चौसाली, मैं पिथौरागढ़ से हूँ, उत्तराखंड। मैम आप? आई एम वंशिका फ्रॉम ऋषिकेश। और आप कहाँ से सर? मेरा नाम दिनेश चौधरी है, राजस्थान से हूँ। आई एम प्रणीश तामांग फ्रॉम दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। ओके, तो इस जो आप कोर्स कर रहे हैं उसके मतलब क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या इसमें करियर, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? पहले तो हॉर्टिकल्चर हमारे लाइफ के हर जगह काम आता है, और ख़ासकर जो हमारी इंडिया है वो एक एग्रो बेस्ड कंट्री है। यहाँ की 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, तो डेफिनेटली हॉर्टिकल्चर एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। और हॉर्टिकल्चर में बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। अगर हम इंडिया में देखा जाए, हम एमएससी कर सकते हैं, एक पीएचडी करके हम आगे प्रोफेसर बन सकते हैं, हम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में काम कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारी जॉब्स होती हैं हॉर्टिकल्चर को लेके। और हम अपना हॉर्टिकल्चर गार्डन सेटअप कर सकते हैं। फ्लोरिकल्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि आजकल वेडिंग्स टेक प्लेस कर रही है, मतलब कोई भी फंक्शंस होते हैं फ्लावर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो फ्लावर्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो है यहाँ पर। और देखा जाए तो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, आजकल आयुर्वेद का बहुत वो हो गया है, टाइम आ गया है, तो आयुर्वेदा और बहुत अच्छा भी, क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है। इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन प्लांट्स, सो दैट्स वाई मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन वेदर इट कम्स फ्रॉम सेटिंग अम्यूज़मेंट पार्क्स, मतलब हम सीनरी के पर्पज़ से देखें तो प्लांट्स को हम रिजॉर्ट्स में देखें, कहीं भी देखें तो प्लांट्स को एज अ डेकोरेशन पर्पज़ से बहुत अच्छा यूज़ किया जाता है। ठीक है, फॉर हमारा रिक्रिएटमेंट, इन्जॉय के लिए सबको ग्रीनरी पसंद है, एंड इट सेटिस्फाइज आइज़ ऑल्सो, सो दैट्स वाई। थैंक यू मैम। आप लोग भी कुछ बताना चाहेंगे हॉर्टिकल्चर के बारे में? जी सर। हॉर्टिकल्चर बेसिकली हमारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो भी है, विटामिन्स, मिनरल्स
उनको चेक करता है। और ये डिपार्टमेंट वैसे भी सब ट्रॉपिकल रीजन में सिचुएटेड है, तो यहाँ पे हम बहुत टेम्परेट और ट्रॉपिकल फ्रूट्स वेजिटेबल्स जितने भी हैं हम प्रॉपर उसको टेक्निक से हम यहाँ पे कल्टीवेशन कर सकते हैं उनके। और हम जैसे कि स्कोप की तरफ देखें तो हम हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बाद में ज्वाइन कर सकते हैं। हम सेल्फ कंपैटिबल जो होते हैं, मतलब खुद कमा सकते हैं, किचन गार्डन खोलकर अपने नीड्स जो होते हैं डेली नीड्स उनको भी फुलफ़िल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल। तो जैसे अब पढ़ाई की बात करते हैं कि यहाँ पढ़ाई कैसी होती है, तो मैं सबसे पूछूंगा। तो सर सबसे पहले आप बताइए यहाँ पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। हमारा मतलब टीचर्स के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहता है। कभी भी हम मतलब उनको कांटेक्ट कर सकते हैं अगर हमें कोई डाउट है। फिर उसके बाद जैसे यहाँ अभी हम हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर में, तो एक साथ हमारा मतलब नेचर के साथ भी जुड़ाव होता है एक तो, और साथ ही साथ हम मतलब प्रैक्टिकल भी सीखते हैं कि इसमें कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है, कैसे इसकी मतलब क्वालिटी एनहेंस की जा सकती है। आप किसी के दबाव में तो नहीं बोल रहे कि पढ़ाई अच्छी होती है यहाँ? ना मैं किसी के दबाव में नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है। अब नेक्स्ट पूछते हैं, पढ़ाई कैसी होती है यहाँ? पढ़ाई ठीक होती है। एवरेज गुड, तब अच्छी तो नहीं कहूँगी, एवरेज होती है। बाकी क्लासेस होती हैं और इसका मतलब यहाँ ये बेनिफिट है कि हमारी थ्योरेटिकल क्लासेस और प्रैक्टिकल क्लासेस होती है, जिससे हमें फील्ड वर्क वगैरह इन सब का नॉलेज मिल जाती है कि कैसे हमको प्लांट्स को ग्रो करना है और कैसे मेंटेन करना है। आपका? फ्रेंडली हैं टीचर्स यहाँ के, और जैसे हमें अभी हम प्रैक्टिकल के लिए आए हैं तो यहाँ मतलब एरिया बहुत है कि हम प्रैक्टिकल वगैरह कर सकते हैं, बाकी जगह मोस्टली नहीं होता है। और टीचर्स कोई भी डाउट हो तो वो बता देते हैं, ये नहीं कि हम नहीं बताएंगे, ऐसे मतलब कुछ नहीं है, बता देते हैं वो। सर पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स हमें मिले हैं। और बाकी सर थोड़ा बहुत तो हर जगह होता है, ऊपर नीचे। पढ़ाई बहुत अच्छी होती है यहाँ पे, और वैसे पढ़ने वाले पे भी बात होती है। अगर वो डम है तो मतलब नहीं पढ़ेगा, मेहनत नहीं करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो अचीव नहीं कर पाएगा कुछ भी। और बाकी टीचर जिससे कुछ भी पूछो, कुछ भी डाउट हो तो बता देते हैं, और इंटरेक्ट करते हैं अच्छे से हमसे। हमें कोई भी डाउट हो, प्रैक्टिकल वर्क करवाते हैं, फील्ड वर्क करवाते हैं, और थियोरेटिकल भी अच्छा है यहाँ पे बहुत। पढ़ाई यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे प्रोफेसर भी सब बहुत अच्छे हैं, और पढ़ाई जो करेगा उनके लिए तो बहुत अच्छी है, जो नहीं करता है वो तो कहीं पे भी नहीं करता। और प्रैक्टिकल के भी बहुत नॉलेज देते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क में, और बस बहुत अच्छी होती है सर, टीचर भी बढ़िया है। हाँ, यहाँ के टीचर्स जो है हाईली एजुकेटेड और स्किल्ड है अपने अपने फील्ड में, और यहाँ पे प्रॉपर प्रैक्टिकल्स भी चलते हैं, और लैब प्रैक्टिकल भी अच्छे से चलता है। यहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते हैं, केमिकल्स सारे अवेलेबल है। सो इट्स अ गुड प्लेस। थैंक यू। अच्छा, ये पीछे बच्चे हंस रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि आप दबाव में तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं सर, नहीं। दबाव तो नहीं आपको किसी का? चलिए, तो अच्छा चलो, ये तो आपने बताया। अब मार्क्स पे आते हैं, ठीक है? आपको मार्क्स देने हैं, ठीक है, 10 में से। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पढ़ाई के बारे में, ठीक है? 8 out of 10। 8 7 7 8 6 एवरेज 7। और फिर यहाँ का जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में? क्या स्कोर देना है? हाँ, डिपार्टमेंट का स्कोर। 7 8 7 7 डिपार्टमेंट का स्कोर। डिपार्टमेंट में कैसी पढ़ाई होती है? डिपार्टमेंट कैसे आपके साथ ट्रीट करता है यहाँ? डिपार्टमेंट 8 6 8। तो अब हम फील्ड वर्क के बारे में बात करते हैं। तो फील्ड वर्क में कितने मार्क्स देंगे आप? फील्ड वर्क में मैं 7 दूंगा। आप? 9 9.9 9 10 10 8। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो वैसी मतलब पढ़ाई होती है वो एवरेज है, लेकिन जो फील्ड वर्क है वो लगभग सही होता है फील्ड वर्क, ठीक है? सो फ्रेंड्स, इन्होंने जो भी मार्क्स बताए हैं उनका मैं एवरेज निकालूंगा, फिर आपको बताऊंगा। तब तक फिर मैं इनसे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं कि जैसे मेरी मम्मी मेरे को मार्केट भेजती है हर बार, तो कभी कहती है कि पालक ले आना या फिर हरी सब्जी ले आना, तो मेरे को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है उस चीज़ में कि भाई पालक कौन सा है, सरसों कौन सा है, तो बथुआ कौन सा है। तो आप लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं इनको, या मेरे को बता दीजिए कि अगली बार मैं जाऊँ तो मैं वही लेके आऊँ जो मम्मी ने मेरे को कहा था। लीव्स में होता है बेसिकली इसका डिफरेंस। जैसे पालक के जो लीव्स होते हैं वो अगर हम उनको टच करेंगे तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट होते हैं। जैसे राई वगैरह के देखेंगे तो आप उस मतलब हार्ड से होते हैं, और बड़े बड़े से होते हैं उनके पत्ते, और बस। और क्या? बथुआ के थोड़े छोटे। बथुआ के सब। इनसे हम थोड़ा साइंटिफिक नेम पूछते हैं उन सब्जियों का। तो सबसे पहले भिंडी का कौन बताएगा? एबेलमोस्कस एस्क्यूलेंटा। टोमेटो?
लाइकोपर्सिकोन एस्कुलेंटम। व्हाट? लाइकोपर्सिकोन एस्कुलेंटम। वैसे कितना बड़ा ना वैसे इसे सोलेनम लाइकोपर्सिकम भी कहते हैं। नाम चेंज हो गया है? जी, दोनों है नाम। योगी सरकार ने किया नाम चेंज? नहीं, हम नहीं किया था। अच्छा। और प्याज को क्या बोलते हैं? एलियम सेपा। और चौलाई को? चौलाई को एमेरेंथस बोलता है, इसका बॉटनिकल नेम है एमेरेंथस ऑफिसिनालिस। ठीक है। और अरबी? कोलोकेशिया। देखो आपके सीनियर बता रहे हैं वहाँ से। कोलोकेशिया एस्कुलेंटा। गजब। और टमाटर, प्याज, लहसुन? एलियम सेटायम। किसको बोलते हैं? लहसुन। एलियम सेटायम। टमाटर? बताया तो था। सोलेनम लाइकोपर्सिकम। प्याज? एलियम सेपा। लहसुन? एलियम सेटायम। चलिए, ये थे हमारे साथ हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।